Hello and Namaste Divine Souls. I'm your fortune teller and Akashic healer संस्कार इंदौरिया। सबसे पहले मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे, मेरी वीडियोस को और इस छोटे से प्यारे से चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है कि जब आप लोगों की कमेंट्स आती हैं मैं उनको पढ़ता हूँ। मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो आप कमेंट ज़रूर किया करिए। मैं नहीं कर सकता बयां, इतना ज़्यादा प्यार देख करके बस एक होता है ना सातवें आसमान पर चले जाना, मैं उधर चले जाता हूँ, फिर नीचे आना पड़ता है क्योंकि आप लोगों की रीडिंग भी करनी है। आशा करता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से प्यार करते रहोगे, जताते रहोगे और ज़्यादा प्यार भी करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीडियो की। आपको थंबनेल पे टॉपिक और टाइटल पे टॉपिक दिख ही गया होगा, आज उसी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए, जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको लिंक्स कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उधर जाकर कनेक्ट कर सकते हो। ग्रुप कैसे सिलेक्ट करना है अब तो आप लोग सीख भी गए हो। इंट्यूटिवली आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको इंट्यूशन पे कोई डाउट है, लग रहा है कि नहीं काम कर रही है अच्छे से या फिर यकीन ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप और ऑप्शंस बाद में देखा करिए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इंट्यूशन की सुना करिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस रीडिंग में आप लोगों के लिए क्या कुछ निकल कर आता है। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग ग्रुप नंबर 1। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि आज रीडिंग करने का कोई भी स्केड्यूल नहीं था, कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन पता नहीं मेरे को लगा अंदर से एक्चुअल में क्या था, किसी की ना पर्सनल अपॉइंटमेंट थी, ठीक है, इस टाइम पे, लेकिन वो डिले हो गई। मुझे लगा पता नहीं क्यों डिले हुआ है, मतलब वो किसी कारणवश अभी अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, तो टाइम उनका वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है एक तरीके से, ठीक है। तो लगा कि वीडियो बनाने का मन कर रहा है, मेरे को इंट्यूशन बोल रही है, अब क्या टॉपिक क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता इस रीडिंग में क्या आने वाला है, तो उस हिसाब से देखिएगा। बाकी तो आपको थंबनेल पे शायद दिख ही गया होगा, क्योंकि थंबनेल तो बाद में बनता है। शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले ना मुझे ऐसी ऊर्जा आपके लिए दिख रही है ग्रुप नंबर 1 कि आप ना कुछ सीखना चाह रहे हो। अब ये अलग अलग एनर्जी हो सकती है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो उस हिसाब से लीजिएगा। पहला ये कि आप कुछ सीखना चाह रहे हो, किसी में आप इनरोल कर चुके हो या करने वाले हो, और आप सीखना क्यों चाह रहे हो कुछ चीज़, क्योंकि आपकी ना इंटेंशन ऐसी मुझे दिख रही है कि आप चाह रहे हो कि आपके द्वारा मदद हो लोगों की। ये आप चाह रहे हो, ऐसा कुछ आपका इरादा है कि आपके द्वारा लोगों की कुछ तो मदद हो। इससे रिलेटेड आपको सीखना, कुछ करना चाह रहे हो, ये मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ आपको बोल सकता हूँ। और कुछ लोगों के लिए मुझे चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि वो किसी को ना सिखा रहे हैं, किसी को ज्ञान दे रहे हैं, उनका कोई तरीके का प्रमोशन हो रहा है, ठीक है। वो लोगों को एक तरीके से, अगर मैं कार्ड्स के हिसाब से आपको बताऊँ तो हेरोफेंट वाली यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। अब आप कहोगे कि वाटर में कैसे ये सब चीज़ें दिख रही है, वो वाटर में रिफ्लेक्ट होता है ये सब, ठीक है। तो वो यहाँ पे नजर आ रहा है, और आप किसी को ना प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो, ऐसा दिख रहा है। प्रोटेक्शन वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है आपके लिए। अब ये जो प्रोटेक्शन वाला है, या तो आप किसी को सलाह दे रहे हो लीगल मैटर के लिए, भाई ऐसा करो, भाई वैसा करो, ठीक है। और उसके अलावा आप किसी को लिटरली प्रोटेक्ट कर रहे हो। एक होता है ना कि अंदर एक जुनून आ गया कि भाई अब मैं अपनी फैमिली वाले को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं संभालूंगा सब चीज़ें, मैं देखूंगा क्या कैसे होता है। इस तरीके की चीज़ें कुछ नज़र आ रही हैं आपके लिए, ठीक है। उसके साथ में एक और मैसेज मिल रहा था जो स्किप हो गया। हाँ, ये मैसेज यहाँ पे ये मिल रहा है, अगर आप फिजिकली कोई आपको प्रॉब्लम हो रखी है, कोई आपको स्किन प्रॉब्लम है, रैशेस हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, कोई गर्मियों की वजह से कुछ आपको स्किन पे प्रॉब्लम हो गई है, तो वो बहुत जल्दी ठीक होने वाली है। ये किसी के लिए यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। इम्प्योरिटी से ना आप दूर जा रहे हो, इम्प्योरिटी आपके जीवन में से हट रही है, खत्म हो रही है। गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है, और ये जो गुड न्यूज़ है सबके लिए डिफ़र करेगी। किसी का सिलेक्शन हो गया है कहीं पे, किसी का इंटरव्यू क्लियर हो गया है, किसी की जॉब लग गई है, किसी की शादी होने वाली है, किसी की एंगेजमेंट हो रही है, शादी का डेट फिक्स हो गया है,
किसी का बेबी आ रहा है, कोई नन्हा मेहमान आ रहा है घर में, कोई बहुत बड़ी बीमारी थी उससे बाहर आया है कोई आपके घर में से, ऐसा दिख रहा है। या फिर आप ही यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ऐसे डिसीज फ्री वाली एनर्जी नज़र आ रही है आप सभी लोगों के लिए। एक स्पेशल मैसेज यहाँ पे ये मिल रहा है, जो लोग मैरिड हैं वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड करेंगे। एक होता है ना क्वालिटी टाइम, वो बिल्कुल यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड आप करने वाले हो। आप कहीं सोलो ट्रिप पे, सोलो ट्रिप मतलब आप कपल की ट्रिप पे जा सकते हो आप अकेले, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को भी ले जाओ, कुछ लोग वो उन्हें छोड़कर जा रहे हैं या फिर बच्चों को लेकर जा रहे हैं, मतलब कुछ कपल वाली यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है कि वो खुश हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो कि सही भी है क्योंकि जिंदगी है भाई। अब दोनों दोनों मेरा मतलब है कि मेल हैं चाहे फीमेल हैं, सबका कुछ ना कुछ रहता होगा कि भाई वो अपने पार्टनर के साथ में टाइम स्पेंड करें, उनसे बातें करें, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिख रही है। जो लोग सिंगल हैं तो देखो, शादी और ये गुड न्यूज़ तो मेरे को दिख ही रही है, जिनका रिश्ता विश्ते की बात चल रही है उनका रिश्ता पक्का हो रहा है। लेकिन जो लोग प्रॉपर सिंगल हैं अभी, तो मैं आपको बोलूँगा थोड़ा सा टाइम है अभी आप लोगों के मिंगल होने में। अभी हाल फिलहाल में तो आप मिंगल होते हुए नहीं नजर आ रहे हो। ग्रुप नंबर 1, आप ना जो बहुत ज़्यादा मतलब अनसेटिस्फाइड रहते हो आप, डिससेटिस्फैक्शन जैसे हम बोलते हैं, डिससेटिस्फाइड आप रहते हो, अनसेटिस्फाइड बोल रहा था मैं, डिससेटिस्फाइड आप रहते हो खुद से, सिचुएशन से, लोगों से। तो उसमें कुछ ऐसा होने वाला है कि आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहने लगोगे, अपना बहुत ज़्यादा स्टेबल, स्थिरता आ जाएगी आपके इमोशंस में, आपके मन में। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। पैसे को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो पैसे, मुझे पता नहीं आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि नहीं, लेकिन मेरे को यहाँ पे पेंटिकल नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेंटिकल टाइप के नज़र आ रहे हैं। तो पैसे आपके घर पे आने वाले हैं। कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आपको ना पैसे आ नहीं रहे हैं, पैसे बरस रहे हैं आपके पास, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ग्रुप नंबर 1। पर आपको ना एक गाइडेंस भी आ रही है यहाँ पे, आपको ये गाइडेंस आ रही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ना इधर उधर चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हो, खुद को ट्रेन कर लेते हो, कंफ्यूज्ड हो जाते हो, तो आपकी कंफ्यूजन दूर करने का तरीका तो आपके सामने आ ही रहा है। आप उस कंफ्यूजन को दूर करो, ठीक है। और उसके साथ साथ में चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं कि आप ना एक बाउंड्री सेट करने वाले हो आने वाले टाइम में। बाउंड्री सेट करोगे कि भाई अगर किसी, मतलब आपकी पता है इमेज कैसे बन रही है, कोई अगर आपके सामने बोल रहा है ना, वो 100 बार सोचेगा बोलने से पहले, क्योंकि उसको पता है अरे यार ये तो मेरी वाट लगा देगा, इससे मैंने कुछ बोल दिया कर दिया तो ये छोड़ेगी नहीं, छोड़ेगा नहीं, इस तरीके की एनर्जी, इस तरीके का आपका इमेज बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1। ओके, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए यहाँ पर? कपल की ऊर्जा बहुत ज़्यादा दिख रही है, कपल बन रहा है कोई कोई, अगर किसी का सेपरेशन चल रहा है किसी से, तो वहाँ पे सेपरेशन ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, फायरी एनर्जी आपके अंदर जाग रही है। हो सकता है आपका ज़ोडिएक साइन एरीज भी हो, सेजिटेरियस हो, आप अगस्त बॉर्न हो सकते हो, आप मार्च बॉर्न हो सकते हो, दिसंबर बॉर्न हो सकते हो, इस तरीके की कुछ चीज़ें दिख रही हैं। ओके, और आपको ना यहाँ पर ये कहा जा रहा है, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो उसको ना कोई गिफ्ट दो आप। ये एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है आपके लिए, उसको कोई गिफ्ट दो आप। ठीक है, इससे पता है क्या हो रहा है, आपको तो बेनिफिट हो ही रहा है, उसके साथ साथ में आपके भाई बहन को भी बेनिफिट हो रहा है। पता नहीं किसके लिए मैसेज आया है, लेकिन ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि आप उनको गिफ्ट दो, अपने भाई बहन को किसी को यहाँ पे गिफ्ट दो। बहुत अजीब सा मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। किसी का अगर आर ओ नहीं पता होगा आपको, वाटर प्योरीफायर अगर किसी का खत्म हो गया, क्या समझ, अगर किसी का कुछ खराब हो गया है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है वाटर से रिलेटेड, कोई लीकेज हो रही है ना, या फिर कहीं सीलन आ रही है घर में, तो उसका ना अगर आप समाधान करवा सकते हो बहुत जल्द से जल्दी, तो आपको वो करवाने की जरूरत है, ऐसा दिख रहा है। उसकी वजह से आपका पैसा डूबता जा रहा है, निकलता जा रहा है आपके हाथों में से। और जो आप पानी पी रहे हो ना, उसको भी थोड़ा सा देख धाक के पियो कि वो सही है नहीं है, क्या एनर्जी है। अगर कोई आपको पानी ऑफर कर रहा है तो मत लो उनसे, ये एनर्जी आ रही है आपके लिए।
ठीक है, और देख लेते हैं आपके लिए क्या यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको ना इनर चाइल्ड हील करने को कहा जा रहा है। देखो, इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होता है, इनर वर्क क्या होता है बेसिकली, उसका मतलब ये होता है इनर चाइल्ड हीलिंग मतलब जो हमें चीज़ें, देखो प्रैक्टिकली अगर हम कहें, हमें ड्राइंग पसंद थी बचपन में, हमें गाना पसंद था, हमें डांस करना पसंद था, हमें सब कुछ पसंद था, लेकिन अभी हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है तो वो सब चीज़ें ना गायब सी हो जाती हैं, राइट। तो आपको वही कहा जा रहा है कि पहले जितना तो नहीं कर सकते हो आप, लेकिन खुद के लिए टाइम निकाल लो। जो चीज़ें आपको करनी अच्छी लगती है उनको दोबारा से अडॉप्ट करो आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। इनर वर्क क्या होता है, इनर वर्क आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। इनर वर्क का मतलब ये होता है कि देखो, लाइफ इज़ अ जर्नी, लाइफ इज़ अ टीचर, ठीक है। तो हम ना कुछ सीखते रहते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना, उससे सीखना, उससे आगे बढ़ना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस तरीके से हमें ज़िंदगी जीनी है और इसीलिए हम इस धरती पर आए हैं। तो अगर हम किसी से कुछ डील कर रहे हैं, हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया या फिर कुछ हमारा बिहेवियर ऐसा हो रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिससे हमें सीखने की ज़रूरत है, हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। हमारे अंदर, सबके अंदर कोई ना कोई शेडो साइड होती है, फिर चाहे हमारा बोलने का तरीका हो या फिर कुछ एक्सप्रेस करना ना हो, ग्रैटिट्यूड फील करना ना हो, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो उनको देखना, उनके ऊपर काम करना, वो हमारा इनर वर्क होता है, ठीक है। गलती सबसे होती है, लेकिन उस गलती को देखना, मानना, सुधारना, वो डिपेंड करता है, वो अहमियत रखता है। अब जो सुधारना है, चलो ठीक है, भले ही आप किसी के सामने जाकर नहीं बोल रहे हो कि भाई मेरे से गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन एक्शन में दिखा दो, है ना। अगर वैसे नहीं बोल रहे हो तो उनको एक्शन में दिखा दो कि गलती हो गई है या फिर ये वो चीज़ें, ऐसा उन्हें एक्शन में दिखाओ। ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, ओके। ग्रुप नंबर 1। और क्या आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, विच क्राफ्ट दिख रहा है किसी के लिए, विच क्राफ्ट कोई सीख रहा है यहाँ पे, तभी सीखने की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही थी। आपके आसपास मोर पंख हो सकता है, मोर पंख से आपको बहुत ज़्यादा प्यार फील होता हो, लगाव लगता हो, कृष्ण भगवान को आप पूजते हो, आपके विजन्स में आते हो मोर पंख, कृष्ण भगवान, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। कोई तो अभी बारिश में भीगा है, ऐसा दिख रहा है। बारिश हर जगह हो रही है आई थिंक, जहाँ पर नहीं हो रही वहाँ की अलग बात है, लेकिन कोई तो अभी बारिश में भीगा है। ये एनर्जी आपके लिए दिख रही है यहाँ पे, ग्रुप नंबर 1। कॉपी किताब पढ़ने का मन कर रहा है आपका, कोई बुक स्टार्ट करने का मन कर रहा है आपका कि मैं ये पढ़ूँ कि वो पढ़ूँ, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। बेसिकली जो आपकी अभी एनर्जी दिख रही है वो ऐसी दिख रही है कि बस ज्ञान में ना डूब जाओ, है ना, बहुत ज़्यादा ज्ञान ले लो, डूब जाओ। आपको लग तो रहा है कि आपको सीखना है कुछ, क्या सीखना है वही नहीं समझ में आ रहा है आपको। वो आ जाएगा समझ, इस रीडिंग के एंड होते होते आपको समझ में आ जाएगा, और हो सकता है उसके लिए आपको पाइल नंबर 2 भी देखना पड़ जाए। और क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं आपके लिए, अपनी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को ठीक करो आप, ये बोला जा रहा है आपको। अपनी नॉर्थ ईस्ट को ठीक करोगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उसको डीक्लटर करो वहाँ पे, ठीक है। वो वाटर एलिमेंट की दिशा होती है, तो वाटर से रिलेटेड वहाँ पे चीज़ें रख सकते हो, और कोई अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट की कुछ चीज़ें रखी तो उनको वहाँ से हटा दो, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके जीवन में बहुत ज़्यादा। ट्रैवलिंग से बचो अभी, कोई यहाँ पे सोच रहा है तो रीस्केड्यूल कर लो उसको, अभी नहीं घूमने जाओ, थोड़ा सा रुको, ठीक है। 1 मिनट। ग्रुप नंबर 1, किसी के लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है योग से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप सीख रहे हो यहाँ पे, योग से रिलेटेड, कुंडलिनी चीज़ों से रिलेटेड, चक्रा बैलेंसिंग, मैनिफेस्टेशन, इन सब तरीकों पे आपको काम करने को कहा जा रहा है। अपना सात्विक तरीके से कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करने को, तंत्र में, भक्ति में डाइव करने को यहाँ पे बोला जा रहा है, ग्रुप नंबर 1, ओके। इन्हीं से रिलेटेड अगर आपको कोई बुक्स वगैरह पढ़नी है, आपके माइंड में चीज़ें आ रही हैं, कुछ ऐसा लग रहा है आप
कोई ना कोई साइन, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई व्यक्ति, वीडियो, इस तरीके की चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। आपको ना कोई फिजिकल गुरु या फिर वीडियो के द्वारा कोई ना कोई गुरु ऐसा मिल सकता है जो आपको इन सब चीज़ों में थोड़ा सा बता दे कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। क्योंकि कोई ना कोई यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूर होती हुई दिख रही है। डिवाइन खुद इंटरवीन कर रही हैं अभी इस बात पे, क्योंकि आपको वो ले जाया जा रहा है, आपको ना यहाँ पे शाइन कराया जा रहा है। जैसे क्या है, कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता है, कोई टैरो रीडर है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, इस तरीके से आपको जैसे विद्या अनलॉक करने वाले अपने अंदर से आपको करवाई जा रही है, जिसका उपयोग आप दूसरे लोगों को ना समझाओगे, बताओगे। अपना कोई कोर्स आप डिज़ाइन कर सकते हो, इस तरीके की चीज़ें मिल रही हैं। जो लोग इस फील्ड से नहीं हैं उनके लिए ऐसा हो सकता है एमएस एक्सेल से रिलेटेड हो गया, एआई से रिलेटेड हो गया, एआई से हम अपना काम कैसे स्मूथ बना सकते हैं, कैसे हेल्प में ले सकते हैं, उनसे रिलेटेड आप बता सकते हो। फाइनेंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड आप बता सकते हो। जिस भी किसी कोई फील्ड में हो आप, उससे रिलेटेड लोगों के सामने ज्ञान, एक रोड मैप, एक कोर्स जैसा, क्रैश कोर्स जैसा आप लेकर आ रहे हो। आजकल तो आप ये देखो, कोई फोटोग्राफर है, कोई म्यूजिशियन है, या फिर कोई भी है, आजकल तो सब अपना वेबिनार लेकर आ रहे हैं, कोर्स लेकर आ रहे हैं। तो उस तरीके से आप कुछ करते हुए दिख रहे हो, आपको कुछ आइडिया आता हुआ दिख रहा है, उसको लार्ज स्केल पर ले जाते हुए दिख रहे हो। एक तरीके से यहाँ पे एम्पायर सेट करते हुए आप दिख रहे हो खुद के लिए, अपने घर के लिए, उन्हीं सब कामों से रिलेटेड। तो अगर आपकी ऐसी शिकायत चल रही थी, आपका टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो आपका समय आ चुका है। बस आपको वो ग्रैब करना है। लेकिन अगर आप वो ग्रैब नहीं कर पाए तो वो चीज़ें आपके हाथ से फिसल सकती हैं, जा सकती हैं। तो आपको उनके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। अक्षत बांटने को, किसी को यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है, आप ना मंडे को चावल डोनेट करके आओ, या तो सूखे जो रॉ राइस होते हैं वो, या फिर अगर आप बनाकर किसी को खिलाना डोनेट ऐसे कर सकते हो तो करके आओ। आपको यहाँ पे अक्षत डोनेट करने को यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, ग्रुप नंबर 1, अक्षत और गेहूं से रिलेटेड, इनके ऊपर आप फोकस करो, इनके ऊपर आप ध्यान दो, तो आपको बिल्कुल सक्सेस बस मिलने वाली है। बहुत करीब हो आप उसके। ठीक है, ओके, ऑल राइट। तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम टू रीडिंग ग्रुप नंबर 2। मुझे नहीं पता कि इस रीडिंग में क्या आने वाला है, लेकिन जो चीज़ें आपके लिए चैनल होंगी हम इसमें वही चैनल करने वाले हैं। तो भगवान जी को प्रार्थना कर लो जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। ओके, ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है। ग्रुप नंबर 2, आप देखो, ग्रुप नंबर 1 की जो रीडिंग हुई थी वो 2-3 दिन पहले हुई थी, क्योंकि मुझे बहुत अर्जेंट बेसिस पे इंट्यूशन बोल रही थी कि रीडिंग रिकॉर्ड करनी है, तो वो मैंने अर्जेंट बेसिस पे रिकॉर्ड की थी। लेकिन आप लोगों की रीडिंग होती 2-3 दिन बाद, तब मेरे को अंदर से आया कि नहीं, अभी रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती हम रीडिंग रिकॉर्ड नहीं कर सकते, है ना। और अगर फ्यूचर में आपको वीडियोस लेट भी मिलें तो समझ जाइएगा कि वो अभी सही समय नहीं था रीडिंग रिकॉर्ड करने का, इसलिए आप तक पहुंची नहीं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आपके लिए मैसेज दिया जा रहा है वो ये है कि अगर आप कोई भी काम अपने हाथ में ले रहे हो, ठीक है, कुछ भी शुरू कर रहे हो, तो इसको ख़त्म भी करो आप, क्योंकि आपका काम यहाँ पे ना बीच में अटकता हुआ दिख रहा है। जो आप शुरू करना चाह रहे हो, शुरू करते हो, वो बीच में अटक जाता है, कहीं ना कहीं आप भटक जाते हो, इधर उधर रास्ते पे चले जाते हो। आपके साथ में ये हो रहा है अभी ग्रुप नंबर 2। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। आपको ना पानी वाली जगह से थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है। ये मैसेज भी यहाँ पे आपके लिए आ रहा है। अगर आप कहीं पानी वाली जगह जाने की सोच रहे हो, कहीं बीच वगैरह इन जगहों पे जाने का सोच रहे हो, तो आपको उससे दूर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, एज अ प्रोटेक्शन आपको ये बताया जा रहा है, अभी आपको कहीं नहीं जाना है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ना सिंदूर दिख रहा है, और ये सब पानी में ही रिफ्लेक्स होती हैं ये सब चीज़ें। सिंदूर से अभी क्या रिलेशन है, तो किसी का ऐसा दिख रहा है शादी होने वाली है, किसी की बहुत जल्दी कोई रिश्ता पक्का होने वाला है। ठीक है, माता रानी को आप सिंदूर चढ़ा सकते हो, उनका सिंदूर पानी में डाल के उनका अभिषेक कर सकते हो, काली माँ का स्पेशली अगर आप चाहते हो तो।
सॉरी टू से, बट ये यहाँ पे मैसेज ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक बोलते हैं ना लॉ बुझ जाना, तो वो यहाँ पे मैसेज है कि अगर कहीं ट्रैवल किसी का हो रहा है तो अगर आप अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, किसी को बचा सकते हो, अभी उनको मना कर सकते हो ट्रैवलिंग के लिए। कब तक के लिए, ऐसा मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। क्योंकि किसी का, देखो मैं शुगर कोटिंग करके नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ पे चीज़ें ऐसे दिख रही है, किसी का सिंदूर उजड़ सकता है, मतलब तो प्रोटेक्शन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ये ट्रैवलिंग यहाँ पे आ रहा है 15 जुलाई तक कहीं ट्रैवल ना करें, दूर अकेले, दूर, आसपास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ग्रुप नंबर 2, किसी को कंसल्ट करने की ज़रूरत है आपको, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। आपकी लाइफ में मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिख रही हैं जो आप कंफ्यूज्ड हो, एक तरीके की चाबी आप ही के सामने है, लेकिन आप उसको ना अनलॉक नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, तो आपको किसी को कंसल्ट करने की ज़रूरत है, ये बोला जा रहा है, जिस पर भी आप भरोसा करते हो। ज़रूरी नहीं है कि मुझे या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन को, नहीं, जिस पर भी आपका भरोसा है किसी को कंसल्ट ज़रूर करो आप। आपको ये बोला जा रहा है आपकी ना बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो ख़त्म होंगी, जो कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म होंगी, जो इरिटेशन आपके जीवन में चल रहा है वो ख़त्म होगा। यहाँ पर ये आपके लिए बताया जा रहा है, ग्रुप नंबर 2, ठीक है। प्रॉपर्टी, पैसा, इन सब चीज़ों को लेकर के अगर आप परेशान हो, आप ये सोच रहे हो कि भाई आपके पास पैसा तो है, सेविंग करके रखी है, लेकिन ज़मीन नहीं मिल रही है, ज़मीन कब तक खरीद पाएंगे, कैसे होगा, घर का काम करवाना है, कैसे होगा, तो वो आप लोगों के लिए शुरू होता हुआ दिख रहा है। ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन जो कोई भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए सितंबर अक्टूबर से मुझे या तो वो ज़मीन खरीदते हुए दिख रहे हैं कोई इस महीने में, या उनके घर में कोई ऐसा काम हो रहा है जो वो काफ़ी टाइम से रोक कर बैठे थे कि उनको करवाना है। वो चीज़ भी यहाँ पर आप लोगों के लिए कनेक्ट हो रही है, ग्रुप नंबर 2 जो दिखाई जा रही है, ठीक है। ओके, और आपके लिए ऐसा भी है, अगर आप जगराता कराना चाहते हो, आप कोई पाठ कराना चाहते हो, कोई कथा कराना चाहते हो, तो बिल्कुल सही समय है अभी। आपको ये भी बोला जा रहा है यहाँ पे, तो आप वो करा सकते हो। आपके सामने ना जैसे आपको कुछ रियलिटी बताई जा रही है, वो भी यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, आपको कुछ रियलिटी बताई जा रही है यहाँ पे। आपका विश्वास यूनिवर्स, भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा भी बढ़ने वाला है, क्योंकि वो आपके सामने कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें लाने वाले हैं जिसको देख करके आप खुद शॉक्ड हो जाओगे, सरप्राइज हो जाओगे कि भाई, अब वो सबके लिए अलग अलग डिफर करेगा, कोई शॉक्ड हो रहा है, कोई सरप्राइज हो रहा है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो और कोई पैट मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, या तो आपका पैट से आपको बहुत लगाव है, डॉग हो सकता है आपके घर में, वाइट कलर की कोई कैट, कोई डॉग ऐसा दिख रहा है, ब्राउनिश, ब्लैकिश, इस तरीके का कोई दिख रहा है मेरे को। और अगर नहीं है तो आपके घर में कोई ना कोई पेट अभी आ सकता है, ऐसा भी दिख रहा है आपको ना। जो अभी साइंस मिलेंगे वो एनिमल्स के थ्रू मिलेंगे, यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रहा है। कोई भी साइन मांग रहे हो, कोई भी संकेत मांग रहे हो, तो आपको वो एनिमल्स के थ्रू दिए जाएंगे, तो उन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, गौर करना है। अब आप कहोगे कि आपको पता कैसे चलेगा, पता लगना होगा ना, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, तो उसके ऊपर आप टेंशन नहीं लो, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। आपको ना ऐसा बोला जा रहा है, जो भी आपकी बैड मेमोरीज हैं, जो चीज़ें भी हैं, उनको ना एक, जैसे हम बैग पैक करते हैं ना, उनको पैक कर लो, ठीक है। एक बोलते हैं जैसे पोटली बना लो, जो भी बैड मेमोरीज हैं उनकी और जो भी अच्छी हैं उनकी, उनको अलग अलग कर दो, ठीक है। अलग अलग करने के बाद एक पोटली आपकी हो गई अच्छी मेमोरीज की, एक हो गई बैड मेमोरीज की। जो अभी बैड मेमोरीज है उसको आपको ऐसा, देखो आप ये लिटरली कर सकते हो या फिर इमेजिन करके कर सकते हो। लिटरली कैसे करोगे, एक कोई कपड़ा ले लो, भले ही छोटा सा लो, उसको बांध दो, ठीक है, जैसे हम पोटली बांधते हैं। या फिर उसके अंदर अगर आप कुछ भरना चाहते हो, चावल भरना चाहते हो, गेहूं भरना चाहते हो, कोई फ्लावर भरना चाहते हो, उसके अंदर पेटल्स भरना चाहते हो, जो भी आपकी इंट्यूशन बोल रही है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये इंटेंशन मैटर करेगी यहाँ पे बस, तो उसकी टेंशन नहीं लेना कि ये भर दो वो भर दो, नहीं, जो आपका मन कर रहा है वो आप कर सकते हो। मिट्टी भरना चाहते हो, मिट्टी भर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भरने के बाद उसकी एक पोटली जैसा आप बना लो, ठीक है। उसको अपने दोनों हाथों में रखो, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है। जो भी आपकी नेगेटिव मेमोरीज है उसको अफर्म करते हुए ऐसे बोलना है आपको कि जो भी मेरी नेगेटिव मेमोरीज हैं
मैं सब कुछ इस पोटली में डालती हूँ या डालता हूँ। 3 से 4 बार आपको ये बोलना है, 3 बार बोलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ में आपको ये इमेजिन करना है कि आपके हाथों से वो सभी बैड मेमोरीज़ आपको याद करनी है, चाहे वो बचपन की हो, अभी की हो, चाहे कभी की भी हो। सारी बैड मेमोरीज आपको ऐसे माइंड से ऐसे इमेजिन करना है, माइंड से होते हुए, हाथों से होते हुए, पैरों से होते हुए, सब कुछ वो रिलीज हो रही है। पैरों से भी रिलीज हो रही है और हाथों से तो ज़्यादा हो ही रहा है। हाथों में आ रही है, हाथों से उस पोटली में जा रही है। तो आपको इमेजिन करना है कि आपकी सारी बैड मेमोरीज उसमें जा रही हैं, ठीक है। वो हो गया। उसको अब पानी में चलते हुए जो पानी होता है कहीं नहर वगैरह में, उसको बहा दो, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अभी जो आपकी अच्छी मेमोरीज वाली पोटली है, उसको आप कैसे बनाओगे? उसमें आप मिट्टी नहीं भरिएगा, उसमें या तो आप चावल भरिएगा या गेहूं भरिएगा आप, ठीक है। कोई अनाज भर सकते हो, कोई खाने की चीज भर सकते हो, बाजरा भर सकते हो आप, ठीक है। अन्न कोई ऐसा भर सकते हो। उसमें भरने के बाद ऐसी पोटली बना लो और उसमें आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आपकी सारी मेमोरीज, सारी अच्छी जो भी आपकी बताई हुई चीज़ें हैं, वो सब उस पोटली में आप डाल रहे हो। तो वो पोटली आपको क्या करना है, या तो अपने पर्स वगैरह में रखो, अपने आसपास रखा करो, अपने रूम में रखा करो, उसको वहाँ पे रखा करो, ठीक है। पता नहीं ये कैसा मैसेज पहली बार चैनल हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि आपको ये कुछ चीज़ें करनी है जिससे आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहोगे, आप खुश रहोगे, आपके आसपास नेगेटिविटी नहीं रहेगी। और प्रोटेक्शन के लिए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ ही रहा है। तभी यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 में नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पानी था, लेकिन आपके लिए यहाँ पे ऐसा मैसेज मिला कि यहाँ पे कैंडल जलानी है। पानी हमारे इमोशंस दिखाते हैं, तो आपको इमोशंस, आपका हार्ट चक्र प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। प्रोटेक्ट हमारा फायर एलिमेंट दिखाता है, ठीक है। तो आपको अपने अंदर से वो फायर एलिमेंट जगाने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2 आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ओके। और आपके लिए क्या मैसेज मिल रहा है यहाँ पे, वो देखते हैं। कोई बोल रहा है आपका भूल गए हो, आप किसी को तो भूल गए हो। यहाँ पे भगवान जी को हो सकता है, आप जहाँ से आए हो, जो आपकी अपर रेल्म है, आपकी जो सोल आई है, आप वहाँ पे ना भूल चुके हो चीज़ों को, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप भूल गए हो, आप याद करो। अब कुछ याद दिलाने को कहा जा रहा है ग्रुप नंबर 2, ठीक है। और आपके लिए पैसे की टेंशन नहीं करो आप, ये बोला जा रहा है आपको पैसे की टेंशन बिल्कुल नहीं करनी है। आपकी लाइफ में कोई वापस आता हुआ मुझे दिख रहा है, ये आपका कोई लवर भी हो सकता है कि कोई पास्ट से कनेक्शन था, वो वापस आ रहे हैं। ये मुझे एंसेस्टर्स का कनेक्शन भी आपके साथ में दिख रहा है कि वो एंसेस्टर्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, दोबारा आपको मैसेजेस दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं आगे चलने के लिए, ठीक है। ये मैसेज यहाँ पे आपके लिए आ रहे हैं। आमना सामना होने वाला है, ऐसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आमने सामने दो लोग मेरे को आमने सामने दिख रहे हैं, और वो ऐसे गुस्से में नहीं दिख रहे हैं, बड़े प्यार से दिख रहे हैं। तो किसी का आमना सामना यहाँ पे होने वाला है। अब ये आमना सामना सबके लिए डिफर करेगा, या तो एक फिजिकली कोई इंसान ही है जो पास्ट से वापस आ रहा है आपके जीवन में, ठीक है। अब ये पास्ट ऐसा भी हो सकता है कि इस लाइफ टाइम का पास्ट है, वो पास्ट लाइफ का भी पास्ट हो सकता है, ठीक है। और एंसेस्टर्स के लिए भी आ रहा है कि वो आपको दिख सकते हैं, भले ही फेस ना दिखे, लेकिन आपको वो दिख सकते हैं, आपको वो फील हो जाएगा। ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे ये मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि वो सीधा सीधा आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। तो इस रीडिंग के माध्यम से वो ये बोल रहे हैं कि आप तैयार रहिएगा, आप इन सब चीज़ों को ना झुटलाइएगा नहीं। एक मैसेज और मिल रहा है ग्रुप नंबर 2, यू आर फ्रॉम गॉड्स ब्लड लाइन। ये किसी के लिए मैसेज यहाँ पे आया है, मेरे को सुनाई दिया है कि ऐसा बोलो। तो आप लिटरली भगवान के ब्लड लाइन से हो। अब इसका क्या मतलब है वो सबको धीरे धीरे करके पता चलेगा, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, शार्प माइंडेड होने को कहा जा रहा है, फोकस रखने को आपको कहा जा रहा है, जैसे आपका फोकस ही हिल जाता है। और आपको ना एक चीज़ और यहाँ पे बोली जा रही है, किसी से ना खुद को कंपेयर मत करो कि आपके अंदर तो ये है, उसके अंदर वो नहीं है, या फिर उसके अंदर इतना सब है, आपके अंदर नहीं है। ऐसे कंपैरिजन मत करो, सबकी जर्नी अलग है, सबका सोल टाइप अलग है। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ना अहंकार भी दिख रहा है आपके अंदर, ईगो भी दिख रहा है। देखो, हमें नहीं पता लगता, लेकिन सामने वाला इंसान बता देता है। जिस तरीके से हम बताते हैं, अरे सामने वाला मुझे ये समझ रहा था, या फिर सामने वाला तो मेरे को ऐसे समझ रहा है, मैं तो उससे ज़्यादा होशियार हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो बहुत टाइम से कर रहा हूँ। इस तरीके की चीज़ें हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ना बात करने में झलक जाता है ग्रुप नंबर 2,
तो उसके ऊपर काम करो आप। ज़रूरी नहीं आपको क्यों प्रूव करना है किसी को प्रूव मत करो कि आपके अंदर ये साइकिक एबिलिटीज़ हैं, आपका भगवान से ये कनेक्शन है। भले ही आपने भगवान को देखा ही है, पर नहीं बताओ किसी को, कुछ मत बताओ। भगवान कैसे दिखते हैं, आपने भगवान को देखा है कि नहीं देखा है, कुछ नहीं बताना है आपको। ठीक है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें ना यही ईगो होता है, हमें ना वैलिडेशन चाहिए होता है। हम लोगों को बताते हैं, देखो मुझे ये चैनल हुआ, मुझे ना ये रैल्म दिखा, मुझे एंजल्स दिखे, मुझे भगवान जी दिखे। मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे पर्सनली लोग बताते हैं ये सब चीज़ें, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है उनका इंटेंशन प्योर है। वो बहुत अच्छे इंटेंशन से पूछ रहे हैं सब चीज़ें। लेकिन बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो ईगोइस्टिक थोड़ा सा होकर बोलते हैं। मतलब उनको पता है, उनकी इंट्यूशन बोलती है कि ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें ना लोगों के सामने रखनी है चीज़ें कि ऐसा वैसा, कि लोग समझे अरे यार ये तो कुछ महान हस्ती है, या फिर बहुत पहुंचा हुआ इंसान है, पहुंची हुई इंसान है। वो सब खिलवाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा उस पर ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप गुरु की तलाश कर रहे हो तो मुझे ना ऐसा दिखाया जा रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 कि पास्ट लाइफ में आपने गुरु का सम्मान किया नहीं है, इसलिए आपको कोई गुरु नहीं मिल पा रहा है अभी इस लाइफ टाइम में। जब आपको वो गुरु के प्रति सम्मान आएगा ना, चाहे फिर वो कोई भी गुरु हो, किसके भी गुरु हो, तो आपकी लाइफ में गुरु की एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे दो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा। एक तो डिवाइन टाइमिंग पे आपकी गुरु की एंट्री होगी, ठीक है, तब आप तैयार रहोगे तभी गुरु आते हैं। दूसरा ये है कि आपके पास्ट लाइफ करो मैं जो भी आपके कर्मास हैं वो कट रहे हैं, तो वो कट जाएंगे, गुरु की एंट्री हो जाएगी और वो डिवाइन टाइमिंग भी आपके लिए आ जाएगी। ठीक है, एक और पॉइंट है लेकिन मैं बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि बहुत से लोग उसको गलत ले लेंगे। वो ये है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अभी जो आपकी सोल है, आप तो इंसानी तौर पे देख रहे हो, राइट, कि आपको कुछ नहीं आता है या फिर अभी तो बहुत कुछ सीखना है। और सच बात है ये। आप, मुझे पता है आप लोग कमेंट्स करते हो कि अच्छी रीडिंग है और लोगों से अच्छी है, ये सब है, मैं समझता हूँ आपकी भावना। लेकिन अगर मेरे दिल की पूछो, मैं सिर्फ आप लोगों को यही बोलूँगा कि जो रीडिंग्स हैं, ये प्रेडिक्शंस होती हैं, लोग हमें थैंक यू बोलते हैं, उसमें मेरा कोई रोल है ही नहीं, लिटरली नहीं है। आप खुद सोचो, जो चीज़ें होनी है वो भगवान करवा रहे हैं, यूनिवर्स करवा रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स हमारे द्वारा से बुलवा रहे हैं। अब वो मैं बोल रहा हूँ इसलिए चीज़ें हो रही हैं, वो बात नहीं है। वो चीज़ें तो होंगी ही होंगी, मैं नहीं बोलूँगा तो कोई और बोल देगा, उनके द्वारा बोल दिया जाएगा। तो हम तो सिर्फ एक मीडियम है, हमारे द्वारा तो मीडियम बात कर रहे हैं, मीडियम बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। हमारे द्वारा तो भगवान जी, यूनिवर्स, जिस भी शक्ति में आप मानते हो वो बात करते हैं, तो इसमें हमारा तो रोल कोई है ही नहीं। सारा रोल तो उनका है, उनको थैंक यू बोला करिए। और जिस तरीके से आप रीडिंग में भी करते हो, है ना, कि रीडिंग अच्छी है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, सच में सुन के दिल को बहुत सुकून मिलता है। लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अभी कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। आप पूछोगे तो मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। यहाँ पे मुझे हार्ट जैसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है। दिल के मामले पे थोड़ा सा आपको संभालना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है। किसी का नाम यहाँ पे बी से है, बी फॉर बॉल। किसी का नाम मेरे को यहाँ पे बी से नज़र आ रहा है, ग्रुप नंबर 2। या फिर बी से आपका, आप कुछ पूछ रहे हो, बी है उसका आंसर, बी अल्फ़ाबेट है। अगर आपके माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप पूछना चाह रहे थे तो उसका अल्फ़ाबेट है बी, ठीक है, ग्रुप नंबर 2। और आपको यहाँ पे क्या मैसेज दिया जा रहा है, जैसे आप बचपन में रहते थे ना, बिल्कुल क्यूरियस रहते थे, बहुत कुछ चीज़ें जाननी है, वो वापस हो जाओ आप ऐसे। ये यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ना चीज़ें इसमें ऐसी दिख रही हैं, मेरा मन भी कर रहा था पर मेरे पास वो पेटल्स थी नहीं कि इसमें रोज़ पेटल्स डाल दो, फ्लावर की पेटल डाल दो। बहुत ज़्यादा शाही जैसा नहीं होता, शाही बात, शाही स्नान जैसे बोलते हैं, वो लेते थे जैसे लोग। तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है, आप अपने शुक्र को ठीक करने के लिए ना शाही स्नान करो, अगर पॉसिबल है आपके लिए। उसमें कच्चा दूध डाल लो, थोड़ा सा गुलाब जल डाल लो, रोज़ पेटल्स डाल लो। कोई क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, बोलने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप देखो, एक बात बताओ, 1 मिनट। हाँ, तो ग्रुप नंबर 2, एक बात बताओ आप कि आप लोगों के हिसाब से चीज़ें करोगे तब भी लोग खुश नहीं होते हैं, आप नहीं करोगे तब भी लोग खुश नहीं होते। तो आपको जो चीज़ें करनी पसंद हैं,
जो आपकी करने की इच्छा हो रही है आप उनको क्या करो, आपको ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, आपको कुछ बोलना है, आपको गाना गाना है, आपको आरती करनी है, बिल्कुल करो। आप जोर जोर से बोल के करनी है, जोर जोर से बोलना है, बिल्कुल करो। मतलब अभी ना आपको अपने अंदर से वो भावना हटाने को कहा जा रहा है कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, ये तो ऐसे जज करेगा मुझे, बाद में ये चीज़ बोलेगा, बोलने दो जिसको जो बोलना है। आपको ना उस वाली भावना में आना है कि भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, बोलने दो उनको। ठीक है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि किसी के थॉट्स आपको ना परेशान ना करें। तो वो जो आपका लाइफ का कंट्रोल है वो आपको किसी और को नहीं देना है। किसी और को नहीं देना है, इससे क्या मतलब है, अगर आप ये लगा लो मेरा कोई दुश्मन है, ठीक है, वो मुझे ट्रिगर कर रहा है, वो मुझे गुस्सा कर रहा है और मैं गुस्सा हो गया, मैंने गालियां देना शुरू कर दिया, मैंने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। अब इससे हुआ क्या कि मेरी जो लाइफ का कंट्रोल है वो तो उसके हाथ में है, तभी तो वो ये सब चीज़ें कर पा रहा है। वरना अगर मेरे ही हाथ में मेरी लाइफ का कंट्रोल होता तो कितने भी ट्रिगर कर ले वो मुझे, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, मैं उसको गाली नहीं दूंगा, मैं उसको मारूंगा पीटूंगा नहीं। राइट, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर चीज़ें करने को बोला जा रहा है। ग्रुप नंबर 2, ब्लॉकिंग एनर्जी में आने को कहा जा रहा है। और अगर बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हो, आप अपनी एनर्जी को ट्रेन कर लेते हो, तो उसमें थोड़ा सा कंट्रोल ले आओ। और किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इसका तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा मेरे सामने, कुछ चीज़ें हो ही नहीं रही हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। गिव अप नहीं करो, कंसिस्टेंट रहो सब चीज़ों में। फिर चाहे आपका वो प्रैक्टिकली कोई काम हो, इंटरव्यू हो, एग्ज़ाम हो, या फिर स्पिरिचुअली कुछ आपका हो सकता है, तो कंसिस्टेंट रहो। बिल्कुल आपको ये यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है। ओके, ग्रुप नंबर 2, देखो आप अगर ये सोचोगे कि आपको हीरो बनना है, आपको बिल्कुल पॉजिटिव साइड पे रहना है, वो तो पॉसिबल नहीं है। हम सब ग्रे कैरेक्टर हैं। ग्रे कैरेक्टर का मतलब है ना तो हम प्योर ब्लैक है, ना हम प्योर वाइट हैं। यानी कि ना तो हम बिल्कुल हीरो हैं, ना हम विलेन हैं, हम ग्रे कैरेक्टर हैं। तो आपको वही कहा जा रहा है कि उस लाइन पर आप रहो। बहुत ज़्यादा अच्छा आप बनोगे तो भी दुनिया फ़ायदा उठा जाएगी, बहुत ज़्यादा बुरा बनोगे तो फिर दुनिया का पूछो ही मत आप। तो आपको ना थोड़ा-सा ऐसे रहना पड़ेगा। जैसे महाभारत टाइम था, तो वहाँ पर क्या था, सिर्फ़ अच्छाई नहीं थी। वहाँ पे ये था, अगर आपको कोई वादा तोड़ना पड़ रहा है, कोई प्रण आपने लिया है वो तोड़ना पड़ रहा है, तो उसको तोड़ो, अगर वो समाज की भलाई के लिए है। तो ये मैसेज आपके लिए यहाँ पे दिया जा रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होल्ड करके बैठे हुए हो, रख कर बैठे हुए हो, वो ब्रेक करनी है तो वो ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही करना है। नहीं, रिजिड नहीं रहना चीज़ों को लेके, बेसिकली वो चीज़ है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, आपके अंदर कोई डिस्ट्रक्टिव फोर्स फॉर्म होना शुरू हो रही है। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हैवी लग सकती है आपको, हीट एनर्जी फील हो सकती है। तो आपको यहाँ पे चीज़ों को चैनल करने को कहा जा रहा है। जब तक आप चैनल नहीं करोगे तो वो आपका जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है वो और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता जाएगा। कुछ भी होगा उस एनर्जी से, कुछ भी होगा, लिटरली कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी इससे मेरा मतलब है कि या तो बहुत ज़्यादा काम में ही बिजी होने लग रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस आ रही है, तो वो उसको थोड़ा सा चैनल आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, वाटर एलिमेंट के साथ में थोड़ा सा ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पानी ज़्यादा पीना है, सोने से पहले अपने पैरों को 10-15 मिनट 20 मिनट डिप कर लो पानी में सेंधा नमक डाल के, ये बोला जा रहा है आपको। इससे बहुत रिलैक्स फील होता है। ठीक है, ये जो वाटर वाला है मैं खुद करता हूँ, जैसे ही मैं पैरों को डालता हूँ 10-15 मिनट हो गए, कुछ हो गया, तो मेरे को नींद आ जाती है, क्योंकि शांत हो जाते हैं बिल्कुल। तो आपको भी करने को यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, मैंने आपकी रीडिंग जो है वो स्टॉप कर दी थी, लेकिन रीडिंग स्टॉप करने के बाद मेरे को एक मैसेज आया आप लोगों के लिए कि आपका जो रोल है वो आपके हाथों से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाथों का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि आपके हाथों में ना एक हीलिंग पावर हो सकती है, बहुत ज़्यादा हीट आपको अपने हाथों में फील हो सकती है। तो अगर आप किसी के ऊपर हाथ रखोगे, वो ऐसा इंस्टेंट नहीं हो जाएगा जो आपको ऐसे VFX के थ्रू हम दिखाते हैं, वैसा नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, लेकिन अगर कोई बीमार है उसके ऊपर हाथ रख दोगे आप, इंटेंशन डाल दोगे हाथ रख के, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा।
आप अपने हाथों से किसी को कुछ बनाकर खिलाओगे, आपके हाथ मेडिसिन की तरह काम करेंगे। किसी को पानी अपने हाथों से इंटेंशन सेट करके पिलाओगे, वो मेडिसिन की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो हाथों से रिलेटेड अब यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। मैं एक एक चीज़ तो कवर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाथों से रिलेटेड बहुत कुछ है आपका। तो उस मैसेज पर ज़्यादा आप ध्यान देना कि आपके हाथों से ऐसा क्या हो सकता है, तो उसको चैनल करना आप, आपको इंट्यूशन के द्वारा बिल्कुल बताया जाएगा कि आपके हाथों में ऐसा क्या है। हो सकता है आप हस्त नक्षत्र में पैदा हुए हो। जो मेरा नक्षत्र है वो हस्त ही है, और आप देख सकते हो कि हाथों का ही काम हो रहा है। टैरो जो है वो हाथों का ही काम है, राइट। तो धनुर्विद्या किसी की हो सकती है, कोई पास्ट में सीखा हो या फिर उनको बड़ा इंटरेस्ट आता हो इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा मैसेज था जो मैंने दोबारा रिकॉर्डिंग ऑन करके आपके लिए ऐड किया है। ओके, ऑल राइट। तो ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। आई होप आपसे मैच हुए होंगे, रेजोनेट हुए होंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।